एक बार समाजवादी नाम लिख दिया एम्बुलेंस पे, उन्होंने हमारा बजट काट दिया। पता नहीं अगर समाजवादी नाम कहीं जुड़ जाए तो उससे कुछ और हो जाता है। ये तो हमारे संविधान का शब्द है। इसलिए मैं इस मौके पर डायल 100 पुलिस को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि पुलिस पे बड़ी जिम्मेदारी है और तमाम चुनौतियों के बीच में काम करते हैं। अगर आप पे भरोसा बढ़ेगा ज़्यादा लोगों का तो प्रदेश में खुशहाली आएगी, प्रदेश की तरक्की होगी। अगर हम लोग डायल 100 के माध्यम से लोगों को भरोसा दिला गए कि हाँ पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी, घटना पर पहुंच जाएगी, तो ये न केवल प्रदेश का, मैं समझता हूँ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश में बदलाव दिखाई देगा। आपने ठीक ही कहा, आदरणीय वो बहुत हमारे रामवाले साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने भी, सलाहकार साहब ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कहते थे ये उत्तर प्रदेश पता नहीं कैसा प्रदेश है। हमारा परसेप्शन खराब है, काम हमारे पास अच्छा है, हमारे पास तमाम उदाहरण है बताने को चीज़ों के, लेकिन हमारा परसेप्शन कौन बनाता है? अगर हम लोग लैपटॉप बांटने लगे तो हमारे विरोधी लोग कहते हैं ये तो कुछ और है, झुंझुना है। बताओ बाहर अगर खबर निकलेगी तो परसेप्शन कैसा बनेगा प्रदेश का? अगर लैपटॉप को यहाँ के लोग, पॉलिटिकल लोग कहें झुंझुना है तो बताओ क्या बनेगी हमारा परसेप्शन? इसलिए मैं समझता हूँ जो बात आपने कही है, और कम से कम समाजवादी ने ये परिवर्तन करके दिखा दिया कि जो लोग उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते थे वो आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश जीडीपी के मामले में बढ़ा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहा था कि आंकड़े कुछ बदल रहे हैं, जीडीपी में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, अगर आप कहोगे आने वाले समय हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपके जीडीपी रेट बढ़ जाए उत्तर प्रदेश की। तो ये हमने हर क्षेत्र में काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम जगह उत्तर प्रदेश की सरकार को सराहा गया है। इसलिए मैं समझता हूँ डायल 100 भी कम से कम भरोसा लोगों के बीच में दिलाएगी, और यही फोर्स जो काम कर रही है, यही फोर्स का एटीट्यूड देख करके, इनकी भाषा, इनका व्यवहार देख करके मैं समझता हूँ न केवल पूरे प्रदेश बल्कि देश में एक संदेश जाएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, समाजवादी सरकार ने कम से कम पुलिस के लिए और जनता के लिए कुछ काम करके दिखाया है। जो डायल 100 है, आज इसका शिलान्यास हुआ है। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शिलान्यास जल्दी हो जाए, चुनाव के बीच में शिलान्यास नहीं हो पाया, इसलिए आज शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्दी इसी जगह मिलेंगे जब वो बिल्डिंग बन करके तैयार होगी। 2 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा इसका कॉल सेंटर है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जितना पुलिस को हम लोग देने जा रहे हैं। कम से कम ये डायल 100 बनने के बाद पूरे के पूरे प्रदेश में एक बदलाव दिखाई देगा और देश के लिए उदाहरण बनेगा। एक बार फिर वेंकट चंगामेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया और लगातार हम लोग को और अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इनके साथ रहे, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनके भी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहे, जो जगह जगह पर जा कर के देखे हैं, और उसका परिणाम ये है कि डायल 100 इस रूप में आज सामने आ सका है। और आने वाले समय में जब ये शुरू होगा तो प्रदेश में एक बदलाव आएगा, देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम करके दिखाया है और जनता के बीच में एक भरोसा पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।